शीर्षक शातिर मंत्री। बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था, न्यायप्रिय पर थोड़ा भोला। उनका सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था मंत्री चंद्रकेतु। चंद्रकेतु बेहद बुद्धिमान था, लेकिन उतना ही चालाक भी। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रात महल के खजाने से राजमुकुट गायब हो गया। सुबह दरबार लगा। राजा क्रोधित थे। मंत्री चंद्रकेतु आगे आया और बोला, महाराज, यह साधारण चोरी नहीं, कोई सिंहासन पर नजर गड़ाए बैठा है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। तभी सैनिकों ने खबर दी, सीमा पर विद्रोह की तैयारी हो रही है। राजा चिंतित हो गए। चंद्रकेतु बोला, महाराज, मुझे अनुमति दें, मैं गद्दार पकड़ लाऊंगा। राजा ने अधिकार दे दिया। पहला मोड़ चंद्रकेतु ने राजकुमार आदित्य को ही कैद करवा दिया। पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। मंत्री बोला, महाराज, राजमुकुट राजकुमार के कक्ष से मिला है। राजा का दिल टूट गया। राजकुमार चिल्लाया, पिताजी, यह षड्यंत्र है। लेकिन सबूत सामने था। राजा ने उसे कारागार भेज दिया। दूसरा मोड़ उसी रात महल की वृद्ध दासी राजा के पास पहुंची। वह कांपते हुए बोली, महाराज, मुकुट राजकुमार के कक्ष में रखा गया था, चुराया नहीं गया था। राजा चौंक गए। किसने रखा? दासी बोली, मंत्री चंद्रकेतु के आदमी है। राजा सन्न रह गए। तीसरा मोड़, राजा ने गुप्त रूप से जांच करवाई। पता चला, सीमा पर विद्रोह भी मंत्री ने ही भड़काया। सेना का आधा हिस्सा उसके पक्ष में था और अगले दिन दरबार में वह खुद को संरक्षक घोषित करने वाला था। यानी राजा को कमजोर दिखाकर सिंहासन हथियाने की पूरी चाल थी। चौथा मोड़ अगले दिन दरबार लगा। मंत्री चंद्रकेतु बोला, महाराज, राज्य संकट में है। आप वृद्ध हो चुके हैं। राज्य की रक्षा के लिए मुझे शासन संभालना होगा। दरबार में सन्नाटा। तभी राजा खड़े हुए और मुस्कुराए। मंत्री चंद्रकेतु, तुम्हारी चाल सफल होती अगर मैं सच न जान गया होता। सैनिक अंदर आए। मंत्री के आदमी पकड़े जा चुके थे। चंद्रकेतु पहली बार घबरा गया। अंतिम मोड़ राजा बोले, जिसे तुमने सबसे कमजोर समझा, वही तुम्हें देख रहा था। राजा ने दासी को सामने बुलाया। राजकुमार को रिहा किया गया। मंत्री ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे घेर लिया। राजा बोले, चालाकी बुद्धि है, पर विश्वासघात पाप है। मंत्री को आजीवन कारावास दे दिया गया। कहानी का अंत। राजकुमार आदित्य बाद में राजा बने और उन्होंने एक नियम बनाया, राज्य तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, अगर उस रात दासी सच न बताती, तो आर्यगढ़ का इतिहास बदल चुका होता।